दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट के साथ। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर सी गुण संधि और ऑप्शन नंबर डी यण संधि। तो विद्यार्थी में जो है वो दीर्घ संधि है। विद्या, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। तो यहाँ से अ और यहाँ से अ, बड़ा अ प्लस अ, दोनों मिलाकर क्या हो गया? दीर्घ आ। तो यहाँ पे दीर्घ संधि है। इसका नियम देख लेते हैं एक बार। ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। तो विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, आ प्लस आ बराबर दीर्घ आ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कानन, कानन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए पुष्प, ऑप्शन नंबर बी विहिप, ऑप्शन नंबर सी वन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कानन का पर्यायवाची शब्द जो है वन है। इसके अलावा अरण्य भी इसका पर्यायवाची है। अरण्य, इसकी व्याख्या देखते हैं। कानन का पर्यायवाची शब्द वन है। इसके सिवाय विपिन और अरण्य भी कानन के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। वाक्य विग्रह का क्या अर्थ है? शब्दों को जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, ऑप्शन नंबर डी संधि और समास बताना। तो वाक्य विग्रह का मतलब जो है वो है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना ही वाक्य विग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन नंबर है विभावना, ऑप्शन नंबर बी विशेषोक्त, ऑप्शन नंबर सी असंगत, ऑप्शन नंबर डी दृष्टांत। तो इन पंक्तियों में जो है वो विभावना अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। कारण का अभाव है फिर भी कार्य उत्पन्न होने का वहाँ पे जिक्र हो रहा हो तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सुई का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए सुज्जा, ऑप्शन नंबर बी सूची और ऑप्शन नंबर सी सलाई, ऑप्शन नंबर डी सूची। सॉरी। तो सुई का तत्सम रूप जो है वो सूची होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये तत्सम है और सुई जो है, सुई ये तद्भव है, ये तद्भव शब्द है। सुई का तत्सम रूप जो है वो सूची है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। परसीमन का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए ससीम, ऑप्शन नंबर बी निर्सीमन, ऑप्शन नंबर सी असीम असीमन, ऑप्शन नंबर डी ससीमन। तो परसीमन का विलोम शब्द जो है वो निर्सीमन है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दूसर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अश्व, ऑप्शन नंबर बी मेघ, ऑप्शन नंबर सी गदर, ऑप्शन नंबर सी अजा। तो दूसर शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, सी इज राइट आंसर। इसके अन्य पर्यायवाची भी हैं जैसे रासव, बेशर, इसके अलावा गधा, चक्रीवान शब्द जो है ये धूसर का पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाले दुख वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर एक आधिदैहिक, आधिभौतिक, आधिदैहिक और आत्मघाती। तो धूतों या जीवों के द्वारा दिए जाने वाला दुख जो है वो आधिदैहिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाले दुख के लिए एक शब्द जो है वो है आधिदैहिक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, सी उदंड व्यक्ति की दुष्टता, ऑप्शन नंबर डी किसी की वस्तु किसी को देना। तो ऊंट की चोरी निहुरे का अर्थ जो होता है वो यह होता है कि बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी इज राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पंकज में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय और डी बहुब्रीहि। तो पंकज में जो है वो बहुब्रीहि समास है।
इसकी व्याख्या है पंख में पैदा हो जो, अर्थात कमल। पंख का मतलब कीचड़, पंख का मतलब कीचड़, कीचड़ में जो जन्मा हो अर्थात कमल। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो उसमें बहुव्रीहि समास होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक सेकंड। अयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए महाप्राण को, ऑप्शन नंबर बी अनुसार एवं विसर्ग को, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त व्यंजन को, ऑप्शन नंबर डी अल्प प्राण को। तो अनुसार एवं विसर्ग को ही अयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक और अजगर लखई एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में ही परियो मूर्छा खाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन नंबर ए रौद्र रस, बी वीर रस, सी भयानक रस, डी करुण रस। तो इसमें जो है वो भयानक रस है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसमें भयोत्पादक विषयों का वर्णन किया गया है। की व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में भयानक रस है क्योंकि इसमें भयोत्पादक विषयों का वर्णन किया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। से विभक्ति निम्नलिखित में से किस कारण के लिए प्रयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए कर्ता, बी कर्म, सी संप्रदान, डी करण। तो से विभक्ति ये जो है करण कारक के लिए यह प्रयुक्त होती है। से विभक्ति करण कारक के लिए प्रयुक्त होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर और संबोधन है अरे। तो ये विभक्ति के कारक चिन्ह हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये नहाकर जो है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण माना जाता है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया का होना ही, तुरंत होना ही क्या कहलाता है? वो पूर्वकालिक क्रिया है। तो इसमें नहाकर में पूछा है, तो नहाकर में जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि उन्होंने पहले एक क्रिया किया कि नहाया, फिर उसके बाद भोजन किया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा है। ध्वनि साम्य विधि, ऑप्शन नंबर बी अनुध्वनि विधि, ऑप्शन नंबर सी व्याख्या विधि, डी संवेद पाठ विधि। तो ये तीनों जो विधियां हैं, ऑप्शन ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वन विधि और व्याख्या विधि, ये सब शिक्षण वाचन की विधियां हैं। जबकि संवेद पाठ विधि जो है ये शिक्षण वाचन की विधियां नहीं है, वाचन शिक्षण की विधियां नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से अव्यक्त्यात्मक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए स्वानुभूत विचारों व भाव को अभिव्यक्त करना, साहित्य का रसास्वादन करना, सी धैर्यपूर्वक सुनना, भाषा और साहित्य में रुचि। तो अव्यक्त्यात्मक उद्देश्य का मतलब जो है ये ऑप्शन नंबर ए है, स्वानुभूत विचारों व भाव को अभिव्यक्त करना ही अव्यक्त्यात्मक उद्देश्य कहलाता है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वही है, स्वानुभूत विचारों एवं भावों को व्यक्त करना व्यक्त्यात्मक उद्देश्य कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, बी सुमिति कुमार चटर्जी, सी गारसा दत्तासी और डी धीरेन्द्र वर्मा। तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यह जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए। जबकि गारसा दत्तासी क्या लिखते हैं? इनका है कि इस्तवार द लिटरेच्यूर इंदुई हिंदुस्तानी, ये जो है गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में बताया है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बिरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरा धाय दई, ले अचरा सोन पोछे उघरे घास सही, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन नंबर ए सैजोबाई, ऑप्शन नंबर बी मीराबाई, ऑप्शन नंबर सी झीमाचारणी, ऑप्शन नंबर डी दयाबाई। तो यह पंक्ति जो है मीराबाई जी की है, मीराबाई जी के द्वारा यह रचित है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हिंदी का पहला पत्र है। ऑप्शन नंबर ए उदंत मार्तंड, बी इतिहास तिमिरनाशक, सी बनारस अखबार और डी जो है हरिश्चंद्र मैगजीन। तो हिंदी का पहला पत्र जो है वो उदंत मार्तंड है, उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यह जो है पंडित जुगल किशोर के द्वारा लिखा गया है।
जुगल किशोर के द्वारा 1826 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी का पहला उदंत मातंड पत्र है। यह एक साप्ताहिक पत्र है। पंडित जुगल किशोर ने 1826 ईस्वी में इसका संपादन किया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सूफी संतों की शैली, ऑप्शन नंबर है मरसिया, बी मसनवी, सी गजल और डी तजुर्मा। तो सूफी संतों की शैली जो है वो मसनवी शैली है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सूफी संत में एक प्रसिद्ध संत जो थे वो मलिक मोहम्मद जायसी थे। मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने भी जो है वो मसनवी शैली का प्रयोग किया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर है कृष्णा सोबती, बी मैत्रेयी पुष्पा, सी प्रभा खेतान, डी उषा प्रियंवदा। तो गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार जो है वो मैत्रेयी पुष्पा है। ये मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। मैत्रेयी पुष्पा जी की यह आत्मकथा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर है बद्री नारायण चौधरी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी बाल मुकुंद गुप्त, डी सरदार पूर्ण सिंह। तो 100 अजान एक सुजान के रचनाकार जो है वो बालकृष्ण भट्ट हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यह बालकृष्ण का एक उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट का यह एक उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखते हैं। एक अजान 100 अजान एक सुजान के रचनाकार जो है बालकृष्ण भट्ट हैं। 1892 ईस्वी में इन्होंने इस उपन्यास की रचना की थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? ऑप्शन नंबर है दशाश्वमेध घाट, बी अस्सी घाट, सी राम घाट, डी मणिकर्णिका घाट। तो गोस्वामी तुलसीदास का निधन जो है वो वाराणसी के 80 घाट पर इनका निधन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। भक्तमाल के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर है नाभादास, बी केशवदास, सी विष्णुदास, डी सुंदर दास। तो भक्तमाल के रचनाकार जो हैं वो ऑप्शन नंबर ए नाभादास हैं। तो डी इज राइट, ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। अब यहाँ से गद्यांश शुरू होता है। निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 25 से 29 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो पहले अनुच्छेद देखते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थ पड़ता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहता है तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरेगी और उसका चरित्र जो है वो घृणा के योग्य माना जाएगा। उसका चरित्र जो है वह घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को सर्वश्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए हैं उन सब ने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया है। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नत करते हैं और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते हैं वे संसार में लज्जित होते हैं। सब लोग उनसे घृणा करते हैं। कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी करता है। सत्यता एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता से होती है। झूठ बोलना कई रूपों में दिखाई पड़ता है, जैसे चुपचाप रहना, किसी बात को बढ़कर कहना, किसी बात को छिपाना, झूठ मूठ दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना आदि। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं पर करते वही हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि कैसे सबको मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे ही मूर्ख बनते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज में लोग उनसे क्या करते हैं, घृणा करने लगते हैं। तो ये थे हमारे गद्यांश और इसी में से हमें उत्तर ढूंढना है। तो पहला प्रश्न दिया है, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्ति कौन है? तो मैंने गद्यांश के पहली लाइन में ही दिया है
ये देखिए, धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की स्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। तो धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्ति कौन सी है? कमजोर मन, उद्देश्य की निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना, ये जो है धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सर्वश्रेष्ठ माना है, किसको माना है सर्वश्रेष्ठ? उत्तम चरित्र को माना है, सदाचार को माना है, परोपकार को माना है, अपने कर्तव्य को माना है। तो संसार के बड़े बड़े लोगों ने अपने कर्तव्य को ही श्रेष्ठ माना है, ऑप्शन नंबर डी। एक बार इसको देख लेते हैं इसमें गद्यांश में। तो इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। ऑप्शन नंबर ए निर प्लस बल प्लस ता, ऑप्शन नंबर बी निर प्लस बल प्लस आ, ऑप्शन नंबर सी निर प्लस बलत प्लस आ, ऑप्शन नंबर डी निर प्लस बल प्लस अता। तो निर्बलता का जो है निर्बलता शब्द में इसका संधि विच्छेद निर प्लस बल प्लस ता। ये जो है निर्बलता में बल जो है मूल शब्द है और निर जो है इसमें उपसर्ग है और ता जो है इसमें प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। शब्द निर्बलता निर उपसर्ग ता प्रत्यय के संयोग से बना है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कायर की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए अकार्यता, बी कार्यत्व, सी कायरपन, डी कार्यता। कार्यता, तो कायर की भाववाचक संज्ञा जो है कायरता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्वार्थी, बी स्वार्थपरता, सी स्वार्थपरक, डी कुटिल। तो अपना मतलब निकालने वालों के लिए उचित शब्द है ऑप्शन नंबर ए स्वार्थी। अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द जो है वो स्वार्थी है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं, ऑप्शन नंबर ए परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, ऑप्शन नंबर डी गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो इसमें से शुद्ध पूछा है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी, यह शुद्ध है। यह जो है वाक्य लिंग वचन कारक आदि की दृष्टि से यह जो है विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टोटल PYQ था और इसकी एग्जाम में आने की संभावना है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें। तब तक हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।